देखिए, तो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, और मेले यहाँ से आज अपना चैप्टर प्रारंभ होगा, तो आप लोग अच्छे से समझें मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेलों का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाता है और उन मेलों का क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेले मेले से तात्पर्य क्या है अपना। मेले मतलब अपनी संस्कृति का इकट्ठा होना, कई संस्कृतियों का समायोजन होना, है कि नहीं। कई संस्कृतियों का समायोजन होना, संस्कृतियों का हस्तांतरण होना, संस्कृतियों को एक दूसरे व्यक्ति को एक अलग अलग संस्कृतियों को पहचानने का अवसर प्राप्त होना, ये सब चीजें हमें किससे प्राप्त होती हैं, मेलों से प्राप्त होती हैं, है कि नहीं। और अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो अपने मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 1400 मेलों का आयोजन होता है। अपने मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 1400 मेलों का आयोजन होता है, और इन 1400 मेलों में से सबसे ज्यादा मेले का आयोजन 227 मेलों का आयोजन अपने होता है उज्जैन के अंदर। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, है कि नहीं। पूछा जाए कि पूरे एमपी में कुल कितने मेले आयोजित होते हैं लगभग प्रतिवर्ष, तो लगभग 1400 मेलों का आयोजन होता है, और इनमें से सबसे ज्यादा मेले का आयोजन कहाँ होता है, हमारे उज्जैन में होता है। ठीक है, कितने मेले, वो अपने 227 मेले। पूछा जाए कि पूरे एमपी में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम लगते हैं होशंगाबाद के अंदर। किसके अंदर, अपना होशंगाबाद जिले के अंदर। यहाँ केवल साल भर में 13 मेले लगते हैं। कितने लगते हैं, 13 मेले, है कि नहीं। और अपने उज्जैन में कितने लगते हैं, 227। अब भैया उज्जैन में इतने मेले क्यों लगते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि उज्जैन जो है आपकी महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, आप जानते हैं बाबा महाकाल राजे हैं, तो प्रत्येक सोमवार को तो मेला होना ही होना है कि नहीं। यहाँ पर हरसिद्धि देवी का मंदिर है, तो सप्तमी नवमी के दिन मेला लग जाता है अपना, है कि नहीं। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है अपना, तो बुधवार को मेला लग जाता है, एकादशी को मेला लग जाता है, अमास पूर्णिमा को लग जाता है। इस प्रकार से साल भर में जो 365 दिन है, उनमें से आपके 227 दिन मेले लगते हैं। कहां पर, आपके उज्जैन में। क्लियर। तो अपने एमपी के प्रमुख मेलों में आज हम शुरुआत कर रहे हैं, उज्जैन से प्रारंभ करते हैं। किससे करते हैं, उज्जैन से। तो सबसे पहले मेला है अपना सिंहस्थ का मेला, ध्यान रहे। तो पहला मेला अपना कौन सा है, सिंहस्थ का मेला। सिंहस्थ का मेला, इसके बारे में देखिए आप। अब सिंहस्थ का मेला क्या है, सब लोग समझिए भाई। ये जो सिंहस्थ का मेला है, इसी का दूसरा नाम है कुंभ का मेला। इसी को आपका कहते हैं कुंभ का मेला, भी इसे हम कहते हैं कुंभ का मेला कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कुंभ लिखा है, कुंभ का अर्थ जानते क्या होता है। कुंभ जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा। क्या होता है, घड़ा। कहा जाता है क्या किंवदंती है, किंवदंती ये है, समझना ध्यानपूर्वक। किंवदंती क्या है, किंवदंती ये है कि समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में 16 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उनमें से एक रत्न था अमृत कुंभ। क्या था अपना, एक था अपना अमृत कुंभ था। अमृत कुंभ मतलब अमृत का घड़ा भरा हुआ था। ठीक है। तो इस अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षसों में क्या हुई, अपना लड़ाई हुई, झूमा झटकी हुई। तो राक्षस जो है इस अमृत कुंभ को लेकर के भाग गया, पीछे उसके देवता भागे। अब पीछे देवता भागे, तो जहां जहां से वो भागते गए, कई बार क्या हुआ, झूमा झटकी हुई। और झूमा झटकी में क्या हुआ कि वो अमृत कुंभ जो है वो झलक गया। अब वो झलका कहां पर, इस झूमा झटकी में 4 जगह वो अमृत कुंभ झलका, आकाश मार्ग से 4 जगह वो आपका अमृत कुंभ झलका। अब वो 4 जगह कहां, एक झलका आपके कहां पर, प्रयागराज में। कहां पर, अपना प्रयागराज। प्रयागराज जैसे आप इलाहाबाद कहते हैं, वहां पर झलक गया। ठीक है। फिर एक झलका आपका कहां पर, हरिद्वार में। कहां पर, अपना हरिद्वार में। फिर एक झलका आपका नासिक में। कहां पर, अपना नासिक में। और एक झलका अपना कहां पर, उज्जैन में। ये 4 जगह पर अमृत कुंभ झलका। इसी कारण से जो आपका सिंहस्थ नहीं, सॉरी, कुंभ का जो मेला है, कुंभ का मेला अपने भारतवर्ष में कितनी जगह लगता है, 4 जगह। एग्जाम में पूछा जाए कि कुंभ का मेला भारत में कितने स्थानों पर लगता है, तो अपने पूरे भारत में ये कितने स्थानों पर लगता है, 4 जगह लगता है। कौन सा मेला, कुंभ का मेला। कहां कहां लगता है, एक तो प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक नासिक में, और एक उज्जैन में। अब इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक क्या है, प्रहरी नाव। प्रहरी नाव, इसे आप याद कर सकते हैं, प्रहरी नाव। प्र मतलब आपका प्रयागराज, हरि मतलब हरिद्वार, ना मतलब नासिक, और उ मतलब क्या, अपना उज्जैन। कितनी जगह लगता है, अपना 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। अब प्रयागराज कहां पर है, देखिए आप, प्रयागराज आपका यूपी में है। हरिद्वार कहां है, आपका उत्तराखंड में है। कहां पर, अपना, हाँ, उत्तराखंड में है।
समझ में आ रहा है। और नासिक कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है, और उज्जैन कहाँ है आपका, एमपी में। तो 4 अलग अलग राज्यों में लगता है। अब यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर देखिए आप, क्या कॉमन फैक्टर है अपना, कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। गंगा और किसका, अपना यमुना के संगम पर यह मेला लगता है। और हरिद्वार में गंगा के किनारे लगता है। यहाँ पर हरिद्वार वो स्थान है जहां पर गंगा पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। तो पूछा जाए गंगा मैदानों में किस स्थान से उतरती है, तो हरिद्वार से। नासिक में क्या है, अपनी गोदावरी है। कौन सी, अपनी गोदावरी नदी है, उसके किनारे लगता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। उज्जैन में आपकी शिप्रा है, और शिप्रा को जो है अपना, ये जो शिप्रा है अपनी, शिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवा की गंगा। तो कॉमन फैक्ट क्या हुआ, आप देखिए कि प्रयागराज में भी गंगा, हरिद्वार में भी गंगा, और नासिक में भी गंगा, और उज्जैन में भी गंगा। उज्जैन में मालवा की गंगा, नासिक में वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, और प्रयागराज में गंगा यमुना, और हरिद्वार में गंगा। बात समझ आ गई। अच्छा अब ये समझिए, ये जो कुंभ का मेला होता है, कुंभ के मेले में क्या होता है, ये कुंभ का मेला प्रत्येक स्थान पर 12 वर्षों में लगता है। प्रत्येक स्थान पर कितने वर्षों में, 12 वर्षों के अंतराल से प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जो स्थान पर 12 वर्षों के अंतराल से ये मेला लगता है। कौन सा, कुंभ का मेला। जैसे अपने उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में अभी लगा था अपना कब, 2016 में। 2016 में उज्जैन में अभी लगा था अपना, ठीक है। तो अब ये कब लगेगा, अब लगेगा 2028 में। आपके हो जाएंगे अपने, कितने में लगेगा अपना, 2028 में। तो 12 साल हो जाएंगे, प्रत्येक 12 वर्ष में ये मेला लगता है। अच्छा इस बीच से उज्जैन के बाद में कहीं और लग गया है क्या, बिल्कुल। उज्जैन के बाद में अभी ये हरिद्वार में लगा था, हरिद्वार में लगा था आपका। ये आपको पता है कोविड-19 के चक्कर में हरिद्वार का जो मेला है इसको कैंसिल कर दिया है अपन ने, है कि नहीं। तो अभी हरिद्वार में लगा था, ठीक है, याद रखना है अपन को। तो 12 वर्षों के अंतराल पर ये प्रत्येक स्थान पर लगता है अपना, ठीक है। और वैसे देखें तो 12 वर्षों में 4 जगह घूम आता है, 3-3 साल के अंतराल से। 3 साल यहाँ रहता है, पर 3 साल बाद फिर तो 12 साल में आप पूरे 4 कुंभ कर सकते हैं। अच्छा कुंभ के मेले की एक और खासियत क्या है कि कुंभ के मेले में किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती। इसमें क्या होता है, इसमें स्नान का महत्व होता है। इसमें स्नान पर्व का महत्व होता है, ये आपको याद रखना है। स्नान पर्व का महत्व होता है। सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं किसमें, अपने कुंभ के मेले में। हाँ अब जैसे हरिद्वार गए तो वहां पर जो मंदिर है तो सीधी बात है, वहां जाकर के दर्शन और कर लीजिए। तो श्रद्धालु जो है अपनी इच्छा अनुसार दर्शन भी करते हैं अपने, ठीक है। उज्जैन गए तो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर लीजिए, नासिक गए तो त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लीजिए, प्रयागराज गए हैं तो वहां पर जो मंदिर है उनके दर्शन कर लीजिए। तो ये यहाँ पर होता है अपना, ठीक है। ध्यान रहे अपने उज्जैन में ये कुंभ का मेला लगता है, इसको सिंहस्थ का मेला कहते हैं। अपने उज्जैन में जो कुंभ का मेला आयोजित होता है इसी को अपन कहते हैं किसका मेला, सिंहस्थ का मेला कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज अपने पूछा जाए कि एमपी का सबसे बड़ा मेला, तो एमपी का सबसे बड़ा मेला ये भी कौन सा है, अपना उज्जैन का कुंभ का मेला है, ठीक है। एमपी का सबसे बड़ा, इसमें लाखों लोग आते हैं, सबसे बड़ा मेला है। और 1 महीने तक चलता है लगभग, है कि नहीं। 1 महीने तक पर्व रहती है तो 1 महीना तो पूरा चलता ही चलता है, 1 माह तक चलने वाला मेला होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा मेला है। सबसे याद रखिए, पूछा जाए कि विभिन्न संस्कृतियों का सम्मेलन या विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेला। कुंभ के मेले में आप देखिए अकेले एमपी के नहीं, एमपी को 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा है। एमपी के ही नहीं, पूरे इंडिया के नहीं, विश्व भर से लोग आते हैं, है। तो विश्व भर की संस्कृति को अपन देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं किसके द्वारा, अपन मेलों के द्वारा। तो एमपी का सबसे बड़ा मेला जो हुआ वो कौन सा मेला है अपना, किसका मेला, अपना कुंभ का मेला, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना सबको। चलिए तो ये हुआ आपका कुंभ का मेला, कितने वर्षों में लगता है, 12 वर्षों में। अभी कब लगा था एमपी में, 16 में। अब कब लगेगा, 2028 में। कब लगेगा, 2028 में। भारत में कितनी जगह लगता है, 4 जगह पर। इसमें विशेष महत्व किसका है, स्नान का, किसका, अपना स्नान का। इसमें अखाड़े, ध्यान रहे अपने भारतवर्ष में साधु संतों के जो अखाड़े हैं, जैसे नागा अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है कि नहीं। तो ये जो अखाड़े हैं, अखाड़े आते हैं, ठीक है, और वो स्नान करते हैं, ये आपको याद रखना है। नागा साधु संतों को आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला मेला है अपना कौन सा, अपने ग्वालियर का मेला। किसका, अपना ग्वालियर
का मेला, इसके बारे में देखिए, ग्वालियर का मेला। तो ये जो ग्वालियर का मेला है, इसकी शुरुआत पूछा है कब से प्रारंभ हुआ है, तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत अपने कौन ने 1905 1905 में माधवराव सिंधिया ने, कौन ने, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया। अब ये माधवराव सिंधिया कौन है, इसके बारे में समझ लीजिए। माधवराव सिंधिया ने की थी 1905 में। तो ज्योतिराज सिंधिया वर्तमान में सिंधिया खानदान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी जो है ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया के पिताजी का नाम है माधवराव, और माधवराव के दादाजी जो थे, माधवराव के जो दादाजी थे उनको कहते हैं माधवराव सिंधिया। ठीक है, याद रखना है। इस सिंधिया खानदान में एक परंपरा है कि दादाजी के नाम से पोते का नाम रखा जाता है। दादाजी के नाम से किसका नाम रखा जाता है, पोते का नाम। जैसे देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया रखा है अपना, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम रखा उसका, ज्योतिरादित्य। अब इसका नाम ज्योतिरादित्य क्यों, क्योंकि इसके दादा का नाम था जीवाजीराव। क्या नाम था, जीवाजीराव था, है कि नहीं, जीवाजीराव था। इनका नाम जीवाजी क्यों, क्योंकि इनके दादा का नाम था जयाजीराव। क्या नाम था, जयाजीराव। अब ज्योतिरादित्य के बेटे का नाम क्या है, महाआर्यमन। क्या नाम है, आर्यमन, महाआर्यन है क्या, महाआर्यमन, महाआर्यन सिंधिया ऐसा कुछ है। तो एम से हो रहा है, तो इसके दादाजी का नाम कौन था, माधवराव। क्या नाम था, माधवराव। तो एम से ये रखा है, एम से, और इसके दादा का नाम क्या था, माधवराव, है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है। सिंधिया खानदान में अपने दादाजी के नाम के पहले अक्षर से पोते के नाम का पहला अक्षर रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अब पूछा जाए कि ग्वालियर का मेला, तो ग्वालियर का मेला की शुरुआत कौन ने की है, माधवराव सिंधिया। याद रखिए, ये जो माधवराव सिंधिया है, ये बहुत ही एक पावरफुल व्यक्ति थे, मतलब एक अच्छे राजा थे, है कि नहीं। इन्हीं को आधुनिक ग्वालियर का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक ग्वालियर को बसाने का काम इसी माधवराव सिंधिया ने किया है। अपनी शिवपुरी का भी जनक इन्हीं को कहा जाता है। शिवपुरी को बसाने का, आधुनिक रूप से शिवपुरी को बसाने का काम भी कौन ने किया है, माधवराव सिंधिया ने किया है, ये आपको याद रखना है। तो याद रहे, आपके शिवपुरी में इनकी समाधि है माधव चौक जो है अपना हनुमान चौराहा, है कि नहीं, शिवपुरी का मुख्य चौराहा, तो वो इन्हीं के नाम से है, माधवराव सिंधिया के नाम से, याद रखना है। ठीक है, तो ग्वालियर मेले की शुरुआत कब की थी, 1905 में। अब क्यों की थी इन्होंने, माधवराव सिंधिया, उस टाइम पे देखो इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो थी नहीं, तो उस टाइम पे ये इसे एक व्यापारिक मेले के रूप में, किसके रूप में, व्यापारिक मेले के रूप में इसकी शुरुआत की थी, के रूप में इसकी शुरुआत की थी। ये पहले पशु व्यापारिक मेला था, यहां पर पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती थी, पशु व्यापारिक मेला, मेले के रूप में। आजकल पशु आज भी इसमें मिलते हैं, लेकिन आजकल पशुओं के स्थान पर इसने क्या कर लिया है, इसने आपका इलेक्ट्रॉनिक और अत्याधुनिक जो वस्तुएं हैं उनका रूप ग्रहण कर लिया है। आप देखिए कि आप ग्वालियर जाएंगे, ग्वालियर मेले में आप जाते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय में ये मेला लगता है अपना, है कि नहीं, एक माह के लिए पूरा का पूरा ये मेला लगता है अपना ग्वालियर का मेला, ये आपको याद रखना है कि नहीं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें यहाँ पर पूरी मिलती हैं आपकी। अगर अपन देखें राजस्व की दृष्टि से, इससे राजस्व की दृष्टि से देखें अपन, राजस्व मतलब टैक्स जमा करने की दृष्टि से, पूरे अपने एमपी का सबसे बड़ा मेला यही माना जाता है। सबसे ज्यादा टैक्स इसी से प्राप्त होता है सरकार को। तो राजस्व की दृष्टि से एमपी का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और पूछा जाए कि एमपी का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है, यही है। तो एमपी का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है, और ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, ठीक है। जनवरी फरवरी में इसका आयोजन होता है अपना, क्लियर, ये आपको याद रखना है, किसका, ग्वालियर के मेले का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर का मेला आपका क्लियर हो ही गया है, समझते चलिए। मेलों की श्रृंखला देखो, आपको बढ़िया बढ़िया मेला घुमाते हैं आज आपको। एक है अपने यहाँ पर कौन सा, रामलीला का मेला। किसका, अपना रामलीला का मेला। देखिए अब रामलीला का मेला कहाँ लगता है, इसके बारे में देखिए। रामलीला का मेला ये लगता है अपना भांडेर में। कहाँ लगता है अपना, ये आपका भांडेर, और भांडेर का ग्वालियर वाला क्षेत्र, अपना ग्वालियर में स्थान है भांडेर। तो ग्वालियर भांडेर में ये मेला लगता है अपना, कौन सा, रामलीला का मेला। इसके बारे में कहा जाता है
कि ये लगभग 100 वर्षों पुराना मेला है। कितने वर्षों पुराना आपका? हाँ, तो लगभग 100 वर्ष, 100 वर्षों पुराना, 100 वर्ष पुराना मेला है। ठीक है, कौन सा मेला आपका? रामलीला का मेला। और ये अपना कब होता है पूछा जाए आयोजित? तो जनवरी फरवरी, जनवरी और आपका किसमें? फरवरी के माह में ये आयोजित होता है। कौन सा मेला आपका? रामलीला का मेला। एक है अपना पीर बुधान का मेला। किसका? अपना पीर बुधान का मेला। काफी इंपोर्टेंट है आपके शिवपुरी के लिए। तो पीर बुधान का मेला पूछा जाए कहां पर लगता है, तो देखो ये लगता है आपके सांवरा क्षेत्र में। अब सांवरा क्षेत्र कहां आता है? तो सांवरा क्षेत्र आता है आपके कोलारस के अंदर। ठीक है, और कोलारस मतलब आपका शिवपुरी। कोलारस मतलब क्या अपना? शिवपुरी। शिवपुरी क्षेत्र में पीर बुधान का मेला लगता है। इसमें क्या है? इसमें मुस्लिम संत हैं, मुस्लिम संत हैं, संत पीर बुधान, पीर बुधान की मजार पर ये मेला लगता है। मुस्लिम संत पीर बुधान की मजार पर, मजार पर उनकी कब्र है। ठीक है, और उन्हीं की कब्र पर यह मेला लगता है। ये मेला लगभग 250 वर्षों से लग रहा है। कितने वर्षों से? 250 वर्षों से यह मेला लगता आ रहा है। और यह मेला आपका अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर महीने में लगता है। अगस्त सितंबर माह में, मतलब सावन भादों का जो महीना है उसमें ये मेले का आयोजन होता है। क्लियर? कौन सा मेला आपका? बताइए। पीर बुधान का मेला कहां लगता है? अपना शिवपुरी में। ठीक है, कोलारस के सांवरा क्षेत्र या शिवपुरी में कह सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम संत पीर बुधान की मजार पर इस मेले का आयोजन होता है। अच्छा, अपने यहाँ पर और कौन से मेले लगते हैं? शिवपुरी की बात करें तो अपने शिवपुरी में एक दो मेले और बता देता हूं, इसको बता देता हूं रामलीला को। या देखिए, तो अपने शिवपुरी क्षेत्र में और कौन सा मेला लगता है? तो एक लगता है आपके लेवा का मेला। किसका? अपना लेवा का मेला, लेवा का मेला। एक लगता है राई का मेला, राई का मेला। इसके अलावा एक लगता है आपका कौन सा? पिछोर में लगता है कमलेश्वर का मेला। किसका मेला? कमलेश्वर, कमलेश्वर महादेव का मेला, महादेव का मेला ये लगता है अपना। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा मेला लगता है अपने इधर? अपने इधर एक और लगता है मकर संक्रांति पर केलधार का मेला। किसका? अपना केलधार का मेला। ये 4 और मेले अपने शिवपुरी जिले के प्रमुख मेले हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? तो लेवा का मेला, लेवा का मेला कहाँ लगता है? ये कोलारस के पास में, कोलारस के पास में के निकट लगता है। और यहाँ की क्या खूबी है? यहाँ पर पीलिया रोग, कौन सा रोग? अपना जो पीलिया रोग है, पीलिया रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है वो लोग यहाँ पहुंचते हैं, उनका पीलिया रोग दूर हो जाता है कि नहीं? राई का मेला ये फेमस है आपका, राई का मेला। राई में भैरवनाथ का मेला है। किसका? अपना भैरवनाथ का मंदिर है, उस मंदिर पर ये मेले का आयोजन होता है। कमलेश्वर महादेव मेला ये पिछोर में लगता है। किधर लगता है? अपना पिछोर खनीदाना क्षेत्र में। और यहाँ पर अखाड़ा प्रतियोगिता होती है। कौन सी होती है? अखाड़ा प्रतियोगिता होती है, ये आपको याद रखना है। मतलब युद्ध आपका, कुश्ती होती है। केलधार का मेला इस संक्रांति के अवसर पर लगता है। संक्रांति, संक्रांति के अवसर लगता है। 2 दिवसीय मेला है। कितने दिवसीय? 2 दिवसीय। पिछोर में भी ये जो अखाड़ा प्रतियोगिता कमलेश्वर महादेव मेला ये भी आपका संक्रांति पर ही होता है। कब होता है? अपना संक्रांति पर। सहाय महादेव अन्य मेले हैं अपने। ठीक है, तो ये याद रखिए शिवपुरी के प्रमुख मेले हुए लेवा का मेला, राय का मेला, कमलेश्वर का मेला, केलधार का मेला, पीर बुधान का मेला। इसके अलावा अपने शिवपुरी में एक मेला प्रॉपर शिवपुरी में बाण गंगा सिद्धेश्वर मेला। कौन सा? अपना बाण गंगा सिद्धेश्वर मेला, सिद्धेश्वर मेला। ये भी अपना कहां लगता है? ये प्रॉपर आपकी शिवपुरी में लगता है। ठीक है, कौन सा? अपना बाण गंगा सिद्धेश्वर का मेला, ये प्रॉपर अपने कहां लगता है? शिवपुरी में लगता है। तो ये मेले आपको याद रखना है। बाण गंगा सिद्धेश्वर मेला ये व्यापारिक मेला है। ठीक है, नेक्स्ट सब लोग समझते चलिए, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला नागाजी का मेला। किसका मेला? नागाजी। अच्छे से सुनते चलना, नागाजी का मेला। अच्छा, किसी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकायदा बीच में रोक के पूछ सकते हैं। तो नागाजी का मेला कहाँ लगता है? देखिए, नागाजी का मेला ये लगता है आपके पोरसा में। कहां पर लगता है? अपना पोरसा। और पोरसा आता है आपका मुरैना में, मुरैना में। हाँ, अंबा पोरसा आपने नाम सुना होगा। तो पोरसा में इसका आयोजन होता है नागाजी का मेला। नागाजी एक संत हुआ करते थे, याद रखना है।
नागाजी जो थे एक संत हुआ करते थे, अकबर के समकालीन संत थे। कौन? अपने नागाजी। ठीक है, नागाजी अकबर के समकालीन संत थे और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में पोरसा नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, ये जो मेला है नागाजी का मेला, पूछा जाए तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नागाजी अकबर के समकालीन संत थे, है कि नहीं, और इन्हीं की याद में मेला लगाया जाता है। तो ये कैसा है? यह पशु व्यापारिक मेला है, पशु व्यापारिक मेला है। आपको पता है यहां पर सबसे पहले किसका पशु मेला, कौन सा पशु मेला था आपका, है क्या पता? नहीं है? चलो बताता हूं। यहां पर जब शुरुआत में ये मेला चला था तो उस टाइम पे यहां बंदर बेचे जाते थे। क्या? अपना बंदर, बंदरों को बेचा जाता था। लेकिन आजकल बंदरों के साथ साथ अन्य जो पशु हैं उन पशुओं को भी यहां पर बेचा जाता है। याद रहे, तो प्रमुख पशु मेला है अपने एमपी का, अपने मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख पशु मेला है अपना कौन सा? वर्तमान में नागाजी का मेला। कहां पर अपना? ये पोरसा में। कहां पर बताइए? पोरसा मुरैना में। ये मेला आपके 1 माह तक लगता है। कितने माह तक? 1 महीने तक चलता है अपना पूरा का पूरा। ठीक है, कौन सा मेला बताइए? नागाजी का मेला। क्लियर? अब भी पशु बेचे जाती हैं और पहले कौन सा पशु बेचा जाता है इसमें? बंदर, और अब भी बेचे जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका हीरा भूमिया का मेला। देखिए, हीरा भूमिया का मेला। अच्छा, हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेले के बारे में देख लीजिए, ये कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया का मेला ये आपका गुना ग्वालियर क्षेत्र में लगता है। गुना ग्वालियर क्षेत्र में देखो, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? अपने गुना ग्वालियर क्षेत्र में लगता है। ये चर्चाओं में क्यों है? हीरा भूमिया नाम के एक संत हुआ करते थे। ठीक है, और इस मेले की ये प्रथा है, क्या प्रथा है कि अगर कोई भी पशु को, अगर कोई भी जो पशु है कि नहीं, जानवर है, उनको कोई सर्पदंश या कोई अन्य कीट खा लेता है तो वो ठीक हो जाता है, उसका वन यहाँ पर काटा जाता है। कौन से मेले में? हीरा भूमिया का मेले में। तो हीरा भूमिया का मेला मेरे हिसाब से गुना ग्वालियर क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि अपने ग्वालियर जो संभाग है इस संभाग में अपना लगता है अपना। जैसे मेरा गांव है तो यहाँ पर भी हीरा भूमिया का बकायदा प्रत्येक गांव में जहां पर पशुपालक रहते हैं, प्रत्येक गांव में, और तो आपको पता है प्रत्येक गांव में पशुपालक रहते हैं तो प्रत्येक गांव में इनका एक स्थान होता है, देव स्थान है हीरा भूमिया। ठीक है, और वहां पर मेला लगता है। कब लगता है? भादौ के महीने में। किस महीने में अपना? हाँ, भादौ का जो माह है बरसात के टाइम पे, उसमें ये मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसकी खूबी क्या है कि सर्पदंश से छुटकारा मिलता है इसमें। ठीक है, वन काटा जाता है। कौन से मेले में? हीरा भूमिया के मेले में। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका तेजाजी का मेला। कौन सा मेला? अपना तेजाजी का मेला। देखिए, अब तेजाजी भी एक संत थे, चरवाह थे, संत थे, और उन्हीं की स्मृति में मेला लगाया जाता है। ये भी पशुओं से संबंधित मेला है। किससे मेला है? अपना पशुओं से संबंधित मेला है कि नहीं? तेजाजी का मेला मुख्य रूप से, वैसे तो अपने ग्वालियर शिवपुरी क्षेत्र में लगता है, गुना क्षेत्र में लगता है, लेकिन मुख्य रूप से ये लगता है भामाबड़ में। कहां पर? अपना भामाबड़, और भामाबड़ आता है आपके गुना के अंदर, है कि नहीं? तेजाजी की मेला ये भी कब लगता है? आपके भादों के महीने में लगता है। किस दिन लगता है? भादों के महीने में लगता है, 10वीं के दिन लगता है तेजाजी के मेला। बहुत फेमस मेला है। राजस्थान में तेजाजी के मेला बहुत भयंकर है। तेजाजी गायन भी है। तेजाजी के मेले के समय कुछ विशेष प्रकार के गीत गाए जाती हैं, तो राजस्थान में तेजाजी गायन भी चलता है कि नहीं? तेजा गायन कहते हैं। हाँ, मुनीष सर कह रहे हैं कि लेवा स्थान राजस्थान में तो नहीं आता। नहीं आता सर, नहीं आता, शिवपुरी कोल्लस में आता है, कोल्लस में आता है प्रॉपर। तो तेजाजी का मेला अपने भावाबड़ का लगता है, गुना में लगता है, ये आपको याद रखना है। भादों के माह में लगता है। किसमें लगता है? भादों के माह में। और ये भी अपने गांव में जो जानवर है, पशु रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा से संबंधित मेला है अपना। कौन सा मेला? तेजाजी का मेला। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं, अगला है आपका जागेश्वरी देवी का मेला। देखिए, किसका? अपना जागेश्वरी देवी का मेला। इंपोर्टेंट है साहब,
जागेश्वरी देवी का मेला इंपोर्टेंट है, सुन लीजिए। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो जागेश्वरी देवी का मेला लगता है आपके कहां पर? अशोकनगर के चंदेरी में। कहां पर लगता है अपना? चंदेरी। चंदेरी कहां पर आता है आपका? अशोक नगर में आता है, ठीक है। तो अशोकनगर चंदेरी में तेजाजी का मेला लगता है। अब इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है अपना? इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है अपना वो देखिए। ये जो जागेश्वरी देवी का मेला है इसके बारे में किंवदंती है। क्या किंवदंती है वो सुनाता हूं। कहा जाता है कि चंदेरी का जो राजा था चंदेरी का जो राजा था उस राजा को बीमारी हो गई थी, है कि नहीं? काय की बीमारी? कोढ़ की बीमारी हो गई थी, है कि नहीं? समझ ना, उसके शरीर पे कोढ़ आ गया था, सफेद दाग आ गए थे, उसे कोढ़ कहते थे। तो कोढ़ की बीमारी हो गई थी, तो वो बड़ा परेशान था। वो इन देवी के पास गया। इन देवी के यहाँ पर देवी के यहाँ पर गया तो देवी ने कहा था उससे कि भैया 15 दिन के अंदर जो है आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 3 दिन में ही ठीक हो गया। तो जिस दिन वो गया उस दिन से मेला प्रारंभ हो गया, जागेश्वरी देवी का मेला। और यहाँ पर प्रथा क्या हुई? यहाँ पर प्रथा हुई कि अगर कोई भी कोढ़ी व्यक्ति है जिसके शरीर में कोढ़ हो गया है वो यहाँ पर चला जाए तो वो ठीक हो जाएगा। वो यहाँ पर चला जाए तो क्या हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। कौन से मेले में? आपके जागेश्वरी देवी के मेले में। ये आपको याद रखना है। तो ये 15 दिवसीय मेला है, मार्च अप्रैल में भरता है। चलो बता देता हूं मैं। तो ये अपना कितना चंदेरी में लगता है? और ये 15 दिवसीय, मार्च अप्रैल में लगता है। मैं 15 दिवसीय मेला लगता है, ठीक है। और यहां पर क्या प्रथा है? कोढ़ की बीमारी दूर हो जाती है। कोढ़ की बीमारी दूर हो जाती है। ये आपको याद रखना है। कौन से मेले में? जागेश्वरी देवी के मेले। क्लियर? अगला है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला। देखिए महामृत्युंजय का मेला आप समझ ही गए। महामृत्युंजय मंत्र किससे संबंधित है? भगवान सबसे संबंधित है। तो ये जो महामृत्युंजय का मेला है ये कहाँ लगता है? ये लगता है अपने रीवा में। कब लगता है? रीवा में महामृत्युंजय का मंदिर है। तो ये लगता है शिवरात्रि पर। कब लगता है अपना? शिवरात्रि। और एक और अपना कब? बसंत पंचमी। कब लगता है अपना? बसंत पंचमी। शिवरात्रि और बसंत पंचमी ये 2 त्योहार है। इन 2 त्योहारों पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। कहां पर? आपके रीवा क्षेत्र में। क्लियर हुआ अपना? अगला है अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। अब आप समझ गए होंगे कहां लगता है? अमरकंटक में। और अमरकंटक का है अपना अनूपपुर में, ठीक है। शिवरात्रि के अवसर पर यह मेला लगता है अपना। क्लियर? नेक्स्ट है चंडी देवी का मेला। किसका मेला अपना? चंडी देवी का मेला। देखो अब चंडी देवी का मेला कहां लगता है? काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। चंडी देवी का मेला तो ये लगता है आपके घोघरा नामक स्थान पर। और घोघरा आता है आपके सीधी जिले में। कौन जिले में आता है? सीधी। सीधी जिले में घोघरा स्थान है, वहां पर चंडी माता का मंदिर है। चंडी देवी जो है ये पार्वती माता का रूप है। किसका? अपना पार्वती माता का रूप है। तो चंडी देवी का मंदिर है यहाँ पर और यहीं पर ये मेला लगता है। अच्छा इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो अकबर के नवरत्नों में बीरबल शामिल था, अकबर के नवरत्न थे उनमें कौन था? बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास था बीरबल का वास्तविक नाम। तो ये जो बीरबल था, बीरबल की चर्चा क्यों रहती थी? क्योंकि बीरबल सबसे कुशाग्र बुद्धि था। अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति, सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति कौन था? बीरबल था, है कि नहीं? तो बीरबल को माता सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिए थे, ऐसा कहा जाता है। बीरबल को माता सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिए थे और बीरबल जो था वो चंडी माता का भक्त था और यहीं पर उसने दर्शन किए थे माता के। तो इस मंदिर का और जो मेले की जो कहानी है वो बीरबल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? अपने बीरबल से। तो पूछा जाए कि चंडी देवी का मेला कहां लगता है तो घोघरा सीधी में लगता है और ये आपका पार्वती माता का रूप है। लेकिन यहीं पर सरस्वती देवी, माता सरस्वती जो है उन्होंने दर्शन दिए थे। कौन को? बीरबल को। और बीरबल अकबर के नवरत्नों में शामिल
व्यक्ति था, सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। कौन? अपना बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ये आपको याद रखना है सभी को, ठीक है। और ये आपका मार्च अप्रैल में ये मेला लगता है और सरस्वती के रूप में दर्शन दिए थे। चलो नेक्स्ट। हे राधे राधे। नेक्स्ट है, अगला देखिए, अगला है कान्हा बाबा का मेला। कौन सा मेला? अपना कान्हा बाबा का मेला। अब कान्हा बाबा कह लो या इनको कह लो कान्हा बाबा, बात एक ही है, मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में, है कि नहीं? कान्हा या कान्हा बाबा का मेला। तो ये आपका लगता है सोडालपुर में। कहां लगता है ना? सोडालपुर। और सोडालपुर आता है आपके हरदा के अंदर। कौन से जिले के अंदर? हरदा जिले के अंदर। कई बार पेपर में होशंगाबाद दिया रहता है। होशंगाबाद इसलिए दिया रहता है क्योंकि एक जमाने में होशंगाबाद और हरदा एक ही जिले थे, है कि नहीं? होशंगाबाद से हरदा अलग हो गया है, तो सोडालपुर अब किस में आता है? हरदा में आता है। तो अब इसका सही आंसर क्या है? हरदा जिला, ठीक है। तो कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? आपके सोडालपुर हरदा में लगता है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? ये इंपोर्टेंट क्यों है अपना? ये मेला कोई अभी से नहीं, 278 वर्षों से लग रहा है। कितने वर्षों से? 278 वर्षों से ये मेले का आयोजन हो रहा है। आयोजन हो रहा है, हो रहा है। ये जो कान्हा बाबा थे, ये कौन थे? तो एक संत थे और इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। ये कान्हा बाबा एक संत थे और इन्होंने जिंदा समाधि ली थी, और इसी कारण से यहाँ पर कई कार्य फलीभूत होते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर विशेष पूरी होती हैं आपकी, ठीक है। तो इसी कारण से ये मेला काफी प्रचलित है, फेमस है। कौन सा मेला? कान्हा बाबा का मेला। कहां पर? सोडालपुर हरदा में लगता है अपना। क्लियर? एक है कालूजी महाराज का मेला। किसका? और का कालूजी महाराज का मेला। देखिए कालूजी महाराज, एक कालूजी महाराज है, एक संत सिंगाजी है। कौन है? अपने संत सिंगाजी। तो संत सिंगाजी बड़े थे, कालूजी महाराज छोटे थे, है कि नहीं? रहते दोनों चरवाहे। संत सिंगाजी भी चरवाहा थे और कालूजी महाराज भी चरवाहा थे। कालूजी महाराज संत सिंगाजी के भतीजे थे, ऐसा कहा जाता है कि नहीं? कालूजी महाराज जो थे वो संत सिंगाजी के भतीजे थे। तो कालूजी महाराज जो हैं, इनका मेला लगता है कहां पर? पिपलिया खुर्द में। कहां पर? अपना पिपलिया खुर्द। और ये पिपलिया खुर्द कहां पर आता है आपका? ये आता है आपके खरगोन में। कहां पर आता है ना? खरगोन में। याद रखिए अपना, ठीक है। कालूजी महाराज का मेला, ये भी आपका प्राचीनतम मेला है। यहाँ पर भी पशुओं की बीमारियां दूर हो जाती हैं। 200 वर्ष पुराना मेला है। कह देंगे कि यह 200 वर्ष पुराना मेला है। यहां पशु बीमारियां क्या होती हैं? दूर होती हैं, ठीक है। आपको पता ना, अपने एमपी में इधर ग्वालियर चंबल संभाग में कौन सा? हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला फेमस है पशु बीमारियों के लिए। और निमाड़ क्षेत्र में कौन सा? कालूजी महाराज का मेला फेमस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए एक और ले लो। अब इनकी संगे कालूजी की संगे सिंगाजी का मेला। किसका? अपना सिंगाजी का मेला। तो सिंगाजी का मेला, सिंगाजी जो थे चरवाहा थे, एक निर्गुण संप्रदाय के संत भी थे, निमाणी संस्कृति के अग्रदूत थे। कौन? अपने संत सिंगाजी। ध्यान रहे, संत सिंगाजी को आज भी निमाड़ क्षेत्र में भगवान की तरह पूजा जाता है। निमाड़ का भगवान कहा जाता है, निमाड़ का ईश्वर कहा जाता है। कौन को? संत सिंगाजी को, ठीक है। तो इनकी जो समाधि है वो भी कहां पर है? पिपलिया खुर्द में। कहां पर? अपना पिपलिया खुर्द में इनकी समाधि है, और वो भी कहां पर? अपना खरगोन में। तो इनका मेला भी कहां लगता है? पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है। ये आपका एक सप्ताह तक, कितने तक? अपना एक सप्ताह तक ये मेला लगता है। सप्ताह तक 7 दिवसीय कह सकते हैं, 7 दिवसीय मेला है अपना। और ये आपका अगस्त सितंबर में लगता है। अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। कौन सा मेला? सिंगाजी का मेला, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में। खरगोन किस में आता है? निमाड़ में आता है। चलिए, तो कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? बताओ। सोडालपुर हरदा में। और कालूजी महाराज का मेला कहां लगता है? पिपलिया खुर्द खरगोन में। सिंगाजी का मेला कहां लगता है? पिपलिया खुर्द खरगोन में, ठीक है। नागाजी का मेला कहां लगता है? पूरसा में। कहां पर? अपने पूरसा में। अच्छा, ग्वालियर का मेला कौन ने प्रारंभ किया था? माधोजी राव ने। कौन है? माधोजी राव ने।
है कि नहीं। सिंगस का मेला भारत में कितने स्थानों पर लगता है? 4 पे। अपने एमपी में अब कब लगेगा सिंगस का मेला? 2000 कितने में? 28 में, है कि नहीं। कुंभ का मेला लगता है 4 जगह पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अपने पीर बदान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। लेवा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। राई का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। अखाड़ा कौन से मेले में होता है? कमलेश्वर के मेले में। कौन से में? कमलेश्वर के मेले में, है कि नहीं। पीलिया रोग दूर कौन से में होता है? लेवा के मेले में। और बाणगंगा सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? भामाबड़, भामाबड़ गुना में लगता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हाँ बिल्कुल सही है, गुना ग्वालियर क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए आप मेले, देखिए आप मेले अगला देखिए सभी लोग, अगला है आपका धमौनी उर्स। कौन सा? अपना धमौनी उर्स। देखिए धमौनी उर्स ये मुस्लिम समुदाय के मेले हैं, मतलब मुस्लिम संतों की मजारें हैं और उन मजारों पर मेले लगते हैं, वो कहलाता है अपना उर्स कहलाता है। ठीक है, तो धमौनी उर्स ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपके धमौनी में। और धमौनी कहां पर है आपका? सागर जिले में। किसमें? अपना सागर जिले में है अपना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाबा मस्तान अली शाह की मजार है और उसी पर ये उर्स भराता है अपना। बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर ये धमौनी उर्स का आयोजन होता है। कब होता है? ये अप्रैल टू मई, अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई के बीच में, मई के बीच में इसका आयोजन होता है। एक और उर्स है अपने यहाँ, वो अपना ओलिया उर्स। कौन सा उर्स है अपना? हाँ, ओलिया उर्स। देखिए अब ओलिया उर्स कहां बढ़ता है? ओलिया उर्स आपके नीमच में बढ़ता है। कहां पर? अपना नीमच में। यहां पर क्या है? यहां पर बाबा साहबुद्दीन ओलिया की मजार है। साहबुद्दीन ओलिया कौन थे? बाबा साहबुद्दीन ओलिया जो थे एक मुस्लिम संत थे। वास्तव में ये संत तो बाद में बने हैं, पहले ये आर्मी में थे, है कि नहीं। ये सेना में थे, सैनिक थे, और इनका वहीं पर देहांत होया। ठीक है, और उन्हीं के नाम से ये मेला बढ़ता है अपना, बाबा साहबुद्दीन ओलिया। तो अपन कह सकते हैं ओलिया उस कहां पर? यहां अपन कहते हैं यहां बाबा साहबुद्दीन ओलिया की मजार पर, मजार पर ये आपका नीमच में ओलिया उर्स बढ़ता है आपका। ये 4 दिन तक चलता है, फरवरी के माह में चलता है अपना। कब ना? फरवरी में 4 दिवसीय, 4 दिवसीय उर्स है अपना, है कि नहीं। उर्स का आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना मठ घोगरा का मेला। कौन सा मेला आपका? इसे मठ घोगरा या माघ घोगरा कह सकते हैं आप। मठ घोगरा या माघ घोगरा के नाम से जानते हैं। चलिए मठ घोगरा या फिर माघ घोगरा का मेला। देखिए मठ घोगरा या माघ घोगरा ये कहां पर है? ये आपके भैरवनाथ, भैरवगढ़, भैरवनाथ। और भैरवनाथ कहां पर? आपके शिवनी में, शिवनी। इसे भैरव थन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भैरव थन, भैरव थन के नाम से भी जानते हैं। भैरवनाथ या भैरव थन ये आपके सिवनी जिले में है अपना। तो वहीं पर इस मेले का आयोजन होता है। कौन से मेले का? मठ घोगरा या माघ घोगरा का मेला। ये मेला आपके शिवरात्रि पर लगता है। कब लगता है अपना? शिवरात्रि पर। अब आप समझ गए होंगे भगवान शिव का दिन है तो शिव मेला है आपका, शिवरात्रि पर लगता है। कितने दिन के लिए लगता है? तो 15 दिन के लिए, 15 दिवसीय, 15 दिवसीय मेला है, ये आपको याद रखना है। मठ घोगरा का मेला काफी इंपोर्टेंट है, 15 दिवसीय मेला है। कहां पर है अपना? सिवनी के भैरव थन या भैरव नाथ नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से मेले का बताओ? मठ घोगरा, मठ घोगरा का मेला। नेक्स्ट देखिए अगला है अपना बरमान का मेला। ये मेले मेले पूरे पढ़ेंगे आज अपन, आपको क्लास लेती रहनी है। देखिए अगला अपना कौन सा? बरमान का मेला, बरमान का मेला।
बरमान का मेला कहाँ लगता है? ये देखिए, ये आपका कहाँ लगता है? ये लगता है आपके गाड़रवाड़ा में, गाड़रवाड़ा। अब पूछा जाए कि गाड़रवाड़ा कहाँ पर है, तो ये आपका नरसिंहपुर जिले में आता है, नरसिंहपुर जिले में। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे लगता है। कौन से घाट पर? ब्रह्मा घाट है, ब्राह्मण घाट के नाम से प्रसिद्ध एक घाट है, तो उस घाट पर इस मेले का आयोजन होता है मकर संक्रांति के दिन। 13 दिन के लिए होता है, 13 दिन तक चलता है मेला। तो लिखते हैं अपन, बरमान का मेला कहाँ लगता है? गाड़रवाड़ा, नरसिंहपुर में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी पर। कौन से घाट पर? ब्रह्मा घाट पर, ब्रह्मा घाट, या फिर इसको कहते हैं कौन सा? ब्राह्मण घाट। कौन सा अपना? ब्राह्मण घाट। इस घाट पर होता है। कब लगता है? मकर संक्रांति, संक्रांति पर लगता है। कितने दिवसीय? 13 दिवसीय। कितने अपने? 13 दिवसीय मेला है। ये आपको याद रखना है। कौन सा मेला बोलो? बरमान का मेला। अगला है गरीबनाथ बाबा का मेला, है कि नहीं? बाबा गरीबनाथ का मेला, बाबा, हाँ गरीबनाथ है जी, बाबा गरीबनाथ का मेला। देखिए आप, तो बाबा गरीबनाथ का मेला संगति का असर होता है। संस्कृत में कहावत है, संसर्गजा दोषा गुणा भवंती। इसका मतलब होता है कि जैसी आप संगति करोगे वैसी आपके अंदर दोष और गुण उत्पन्न होंगे। अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे रहोगे। समझ में आया? देखो इधर, तो बाबा गरीबनाथ का मेला देखिए आप। अब बाबा गरीबनाथ का मेला, इसका आयोजन कहां पर होता है? इसका आयोजन होता है आपके अवंतीपुर बड़ौदिया में, अवंतीपुर बड़ौदिया। और ये कहां पर है? अवंतीपुर बड़ौदिया। ये आता है आपके शाजापुर जिले में। किसमें आता है? बोल लो। हाँ, शाजापुर जिले के अंदर आता है। याद रखना है, नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा चैत के महीने में इस मेले को लगाया जाता है। कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा? नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा चैत्र के महीने में। अपन लिख सकते हैं यहां पर कि नाथ संप्रदाय द्वारा चैत्र माह में, चैत्र माह में आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला बताओ? बाबा गरीबनाथ का मेला। आओ, बाबा गरीबनाथ का मेला। और बरमान का मेला कहाँ लगता है? गाड़रवाड़ा में, नरसिंहपुर में। और गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? अवंतीपुर बड़ौदिया। नेक्स्ट, अगला है सनकुआ का मेला। बहुत ही इंपोर्टेंट है साहब, सनकुआ का मेला इंपोर्टेंट है सरकार। देखिए, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? तो भैया सनकुआ का मेला ये दतिया जिले का सेमड़ा क्षेत्र है, उसमें लगता है अपना। कौन क्षेत्र में अपना? हाँ मुख्य सर, लेवा स्थान राजस्थान में तो नहीं आता कुछ भाग नहीं। पीर बुदान का मेला या धूनी वाले बाबा का मेला। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कह लो धूनी वाले बाबा कह लो, बिल्कुल कह सकते हैं आप। देखिए सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। और कहां पर लगता है? अपने सेमड़ा। और सेमड़ा कहां था अपना? दतिया के अंदर। किसके अंदर? दतिया जिले में लगता है सनकुआ का मेला। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है? ये मेला जो है ये कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होता है अगले 15 दिन के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि यह कार्तिक माह की पूर्णिमा से 15 दिनों तक, 15 दिनों तक आयोजित होता है, आयोजित होता है। कौन सा मेला? सनकुआ का मेला। सिंध के किनारे होता है, 15 दिवसीय मेला है, पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है कार्तिक महीने में। क्लियर? अगला है राम पापली का मेला, राम पापली का मेला, का मेला, राम पापली। देखिए राम पापली का मेला ये कहां लगता है? तो ये भी इंपोर्टेंट मेला है। राम पापली का मेला ये लगता है आपके बालाघाट में। कौन से जिले में बताओ? बालाघाट जिले में। किस नदी के किनारे? चंदन नदी के किनारे, चंदन नदी के तट पर ये लगता है। ये आपके, ये भी कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन चालू होता है। कब लगता है अपना? कार्तिक माह की पूर्णिमा पर, है क्या नहीं? पूर्णिमा पर ये आयोजित होता है। ये 5 दिवसीय मेला है। कितने दिवसीय? 5 दिवसीय मेला है। ये आपको याद रखना है। वो आपका कितने दिन का है? 15 दिनों का। और ये कितने का है? 5 दिवसीय। तो राम पापली का मेला कहाँ लगता है बताओ जल्दी से? बालाघाट जिले में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, 1 मिनट और।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। सनकुआ हो गया, राम पापली हो गया, ठीक है। आइए मैं रिवाइज करवाऊंगा पूरे। अगला है गोटमार मेला। कौन सा आपका? गोटमार मेला, काफी इंपोर्टेंट है भैया पेपर के लिए। गोटमार मेला, इसके बारे में देख लीजिए भैया। गोटमार मेला जो है ये आपका भादों की अमावस्या के दिन लगता है। भादों की अमावस्या के दिन कहां लगता है? पांडुना में लगता है। गोटमार का मेला कहां पर अपना? पांडुरना। और पांडुरना कहां आता है आपका? पांडुरना ये आता है आपका छिंदवाड़ा में। कहां पर अपना? छिंदवाड़ा में। अब इसके बारे में सुन लो, होता क्या है गोटमार मेले में। यहां पर एक नदी है, ये नदी हुई, ठीक है। नदी का नाम है जाम नदी। कौन सी नदी आपकी? जाम नदी है। उसके एक और है पांडुरना। क्या अपना? इसके एक और है पांडुरना, और एक और है अपना सावर गांव। कौन सा अपना? सावर गांव। ये दो गांव है, एक तो पांडुना गांव है और एक कौन सा है? सावर गांव है, ठीक है। पांडुना और सावर गांव। नदी कौन सी आपकी? जाम नदी, है कि नहीं। और कब लगता है अपने? भादों के महीने में। किसके महीने में? भादों के महीने में। इसमें क्या है कि एक पेड़ गाड़ लिया जाता है नदी में, है कि नहीं। एक पेड़ गाड़ लिया जाता है, फिर उस पेड़ को उखाड़ने का काम होता है। मेले का आयोजन ऐसे होता है, पेड़ गाड़ लिया जाता है। अब उसको सावर गांव के लोग जब उखाड़ने के लिए आएंगे, इनकी टोली, तो ये लोग उनमें पत्थर मारेंगे। क्या मारेंगे? पत्थर। और जब ये लोग जाएंगे तो ये लोग पत्थर मारेंगे। तो अब पत्थर एक दूसरे पर मारने की प्रथा इस गांव में चलती है पांडुना के मेले में। इसीलिए इसे कहते हैं गोटमार का मेला। क्या कहते हैं इसे? गोटमार का मेला। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका? तो किस नदी पर लगता है? जाम नदी पर। कौन कौन से गांव के बीच में? पांडुना और सावर गांव के बीच में, ठीक है। कब लगता है? भादों के महीने में। कब लगता है ना? भादों के महीने में। और इसमें कौन सी प्रथा है? एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं लोग, एक दूसरे पर क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं, है कि नहीं। कौन से मेले में बताइए? गोटमार के मेले में। चलिए, तो ये गोटमार हो गया, बता दो। नेक्स्ट अगला है अपना रहस मेला। कौन सा मेला? रहस मेला। रहस मेला, रहस रहस मेला। देखिए ये कहां लगता है, क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। रहस मेला, रहस मेला ये लगता है आपके गड़ाकोटा में। कहां पर अपना? गड़ाकोटा। और गड़ाकोटा आता है आपका सागर जिले में। कौन जिले में? सागर जिले में आता है गड़ाकोटा। अच्छा, सागर जिले का जो गड़ाकोटा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम कोई मेला है तो यही है, याद रखना। बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे पुराना मेला जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है? रहस मेला है, ठीक है। इसको इस क्षेत्र के राजा थे जिनका नाम था मर्दन सिंह। उन्होंने 1785 ईस्वी में इसको प्रारंभ करवाया था। तो देख लेते हैं रहस मेला गड़ाकोटा में। इसे राजा मर्दन सिंह ने 1785 ईस्वी में प्रारंभ करवाया, ठीक है, रहस मेला। अब इसके अलावा कब लगता है पूछा जाए तो ये लगता है बसंत पंचमी पर। बसंत पंचमी पर इस मेले का आयोजन होता है कि नहीं। और एक माह तक चलता है पूरे। एक माह तक ये मेला आपका चलता है। कौन सा मेला? रास मेला। नेक्स्ट है आपका कौन सा? अगला है अपना हिंगोट मेला। देखिए हिंगोट मेला इंपोर्टेंट है ये भी आपका। अब हिंगोट मेला कहां लगता है इसके बारे में देखिए। तो ये लगता है आपके हाथौद में। अब ये हाथौद शिवपुरी वाला मत समझ लेना, शिवपुरी का भी हाथौद फेमस है और यहाँ पर भी है। तो ये हाथौद है आपका कौन सा? हाथौद इंदौर। कहां पर अपना? हाँ, तो इंदौर के हाथौद में हिंगोट मेला लगता है। अब इसमें क्या प्रथा है? इसमें भैया एक दूसरे पर हिंगोट नाम के अग्निबाण छोड़े जाती है। तो अपन लिख लेंगे कि इसमें हिंगोट नामक अग्निबाण एक दूसरे पर छोड़े जाते हैं, ठीक है। कौन सा मेला आपका? हिंगोट मेला। कहाँ लगता है? टुक टुक हाथौद इंदौर में। हाँ ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है मड़ई मेला। देखिए मड़ई मेला, इसके बारे में देखिए। अब मड़ई मेला कहाँ लगता है? देखिए मड़ई मेला ये आपके एक तो मंडला क्षेत्र में लगता है, इसके अलावा ये लगता है डिंडोरी में, मंडला और डिंडोरी में। अच्छा मड़ई मेला कह लो। अब एक मड़ई नाम का स्थान भी है, मड़ई वन क्षेत्र है, वो आपके पचमढ़ी होशंगाबाद क्षेत्र में आता है। किसमें आता है अपना? मड़ई नाम का जो वन क्षेत्र है ये पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है, जबकि मड़ई मेले का आयोजन मंडला और डिंडोरी इन दो जिलों में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मड़ई मेला मंडला डिंडोरी में कब लगता है? ये लगता है आपके दीपावली के दूसरे दिन। दीपावली के किस दिन? अपने हाँ दूसरे दिन ये इस मेले का आयोजन होता है। गोंड जनजाति इसको लगाती है। कौन सी? अपनी गोंड जनजाति का ये मेला है, प्रतिवर्ष लगता है और इसमें बकरे की बलि दी जाती है। ये आपको याद रखना है कि नहीं? ये 2 दिवसीय मेला होता है, बकरे की बलि दी जाती है। गोंड जनजाति का पारंपरिक मेला है, इसमें नृत्य भी होता है, अहराई नृत्य भी होता है इसमें, है कि नहीं? अहरिया तो अपन लिख सकते हैं गोंड जनजाति का मेला है। गोंड जनजाति का 2 दिवसीय मेला है, इसमें अहरिया नृत्य किया जाता है और यहां बकरे की बलि दी जाती है। ये लो कौन सा? आपका मड़ई मेला। इसके अलावा और मेले लेते हैं। देखो और अन्य प्रमुख मेले कौन से हैं? एक है आपका चरण पादुका का मेला। चरण पादुका का मेला जानते हो कहां लगता है? चरण पादुका का मेला, इसे आप शहीद मेला भी कहते हैं, है क्या नहीं? और ये लगता है आपके छतरपुर में। कहां पर? अपना छतरपुर। छतरपुर में चरण पादुका नामक स्थान है। इसके बारे में आपको बता दूं, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आजाद कराने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। तो उसी स्वतंत्रता संग्राम में अपने मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में कुछ स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे हो रहे थे, तो वहां पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोली चलाई थी, है कि नहीं? इसे चरण पादुका का जो स्थान है अपना, इसे अपने मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग है या नहीं? अपने एमपी का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? चरण पादुका हत्याकांड को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? कहां पर है? छतरपुर। तो उन्हीं शहीदों के याद में मेले का आयोजन होता है, तो छतरपुर में इसे अपन शहीद मेला भी कहते हैं। इसे शहीद मेला भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और देख लीजिए आप और कौन सा मेला लगता है। एक है कामदगिरी का मेला। कामदगिरी का मेला, देखिए अब पूछा जाए कि भैया कामदगिरी का मेला कहां लगता है, तो कामदगिरी का मेला अपने यहाँ पर लगता है कहां पर? सतना में। कहां लगता है? अपना सतना में लगता है। आपको पता है ये फेमस क्यों है? सतना में कहां लगता है? चित्रकूट में। कहां पर? अपना चित्रकूट सतना में लगता है। ठीक है, ये फेमस क्यों है? यहां पर सतना चित्रकूट में यहाँ गधों का मेला लगता है। किसका मेला? हाँ गधों का मेला, है क्या नहीं? ये भी सतना में लगता है। और ये जो मेला है गधों का मेला, इस मेले का आयोजन औरंगजेब ने करवाया था। कौन ने? औरंगजेब ने इसको करवाया था, आज भी चलता है। ध्यान रहे इसमें गधों को खरीदा और बेचा जाता है, आज भी ये मेला लगता है, गधों को खरीदा बेचा जाता है। आपको पता है गधों को खरीदने बेचने का मेला अपने एमपी में कितने स्थानों पर लगता है? 2 जगह पे। एक तो अपने कहां पर? सतना में। एक उज्जैन में भी, एक अपने उज्जैन में भी गधों को खरीदा और बेचा जाता है। और इसके अलावा राजस्थान के पुष्कर में भी गधों को खरीदा और बेचा जाता है। ध्यान रहे गधों का मेला राजस्थान के पुष्कर में भी लगता है और यहां पर भी लगता है, और अपने एमपी में उज्जैन और कहां पर? सतना में लगता है। एक है मेघनाद मेला। कौन सा? मेघनाद मेला। ये आपका एक जनजातीय मेला है कि नहीं? आदिवासी लोगों का मेला है और ये लगता है अपने छिंदवाड़ा। कहां लगता है बताइए? छिंदवाड़ा में इस मेले का आयोजन होता है।
तो अपने एमपी के जो प्रमुख मेले थे वो इस वीडियो में हमने कवर अप किए, इस लेक्चर में कवर अप किए। अब इसके अलावा कुछ अन्य सामान्य मेले बचे हैं, है कि नहीं? परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण मेले थे वो मैंने इसमें आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब कुछ अन्य मेले बचे होंगे तो उनको अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। कल आपकी क्लास होगी, है कि नहीं? अब 12 बजे आपकी भूगोल क्लास होगी, सभी लोग उसमें लाइव आए, ठीक है। 12 बजे आपकी क्लास होगी, उसमें सभी लोग लाइव आए। और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपके ग्रुप में चैनल मैंने अभी लिंक डाल रहा हूं, उसको वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? नहीं है? चलिए, तो क्लास छोड़ दीजिए। अब 12 बजे आपकी भूगोल की क्लास है, उसमें आ जाइए। क्लास छोड़ दीजिए सभी लोग। इसी का कटारिया क्लास छोड़ दो।